एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी व्यक्ति आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उस राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंपा गया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसने वह पत्थर देते हुए कहा, महाराज, मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से विष्णु भगवान की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 500 स्वर्ण मुद्रा की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपना औजार निकाल लिए। अपने औजार में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पत्थर पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर वार किए, किंतु पत्थर टूटा नहीं। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़ा का प्रहार करने के से ही पहले ही उसने हाथ खींच लिया। जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसने यह कहा कि इससे पत्थर को तोड़ना मुमकिन नहीं है, इसीलिए इसे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती है। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसीलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया गया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उसने पत्थर हथौड़े से प्रहार किया और उसने वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार की प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम बार प्रयास किया होता तो आज सफल हो गया होता और 500 स्वर्ण मुद्राएं का हकदार बन जाता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां से 2-4 होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी करने के सामने पर या उसका निगरान करने से पूर्व हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 2 या 3 प्रयास करने में असफलता मिलने पर हम अपना प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने का कार्य पूर्ण हो सकता है या समाधान हो सकता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो 2 बार या बार अप्रयास होने पर भी हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हमें सफलता मिल नहीं जाती। क्या पता जिस प्रयास करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो, उसमें हम कामयाबी प्राप्त हो सकती है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।